मेरा नाम अब्दुल कदीर है, जहाजपुर का रहने वाला हूँ। मस्जिद के पास मेरा कोने पे मकान है, जहाँ टापुरा लगता है हमारा। मैं उस वक्त नमाज, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में गए हुए, सारे आदमी मस्जिद में गए हुए थे जो भी नमाज थे। जौहर की नमाज पढ़ रहे थे, 2 बजे की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज और उधर से कुछ लोगों का हुजूम नगारों के साथ नारेबाजी करते हुए वो किले की तरफ रवाना हुए। जबकि ऐसा आज तक मेरी 64 साल की उम्र है, कभी भी ऐसे मतलब 5-10 आदमी जाते थे और बेवान को लेके वापस आ जाते। कितनी दफा हम लोगों ने फूल बरसाए हैं बेवान वालों पे, आने जाने वालों पे। ऐसा और आकस्मिक ये घटनाक्रमी समझिए कि शुरुआत करने के लिए ही इतने आदमियों का हुजूम ऊपर गया। 2 बजे जब नमाज पढ़ के हम लोग बाहर निकले, तब औरतें वगैरह और जो कुछ आदमी गली मोहल्लों के वहाँ पर हमारे मकान के बाहर इकट्ठे हो गए और ये कहने लगे कि ऐसा हुआ। हम लोगों को भी मतलब नमाज में खलल हुआ। हम लोगों ने भी नमाज का एहसास हुआ कि भाई ये गलत हुआ है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ऐसा कह रहे थे सीआई साहब, डिप्टी साहब, ये सभी मौजूद थे। उन्होंने उन भीड़ को इधर उधर कह रहे थे समझाइश के तौर पर। वहाँ पर 4 आदमी जिनको नायब सदर बना रखा था वो वहाँ पर मौजूद थे। वो भी उनको समझा रहे थे सीआई साहब को, सबको। और मेरा मकान सामने, गली के सामने ही वहाँ नुक्कड़ पे मेरा मकान है। आज तक मतलब ऐसा हुआ नहीं। और जब वो लोग वापस आए, ये बताइए कि हम कहाँ जाए, हमारे मकान छोड़ के कहीं चले गए। तो मैंने इस डर के मारे मेरे बच्चे को बुलाया था। देवली रोड पर चिकन की दुकान लगाता है, केविन करता है, उसको बुलाया। मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो तुम लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, बेटा तो हो गई है, तू आ जा। जो ही आके वहीं रुका और उसके वो फोटो ले लिया और उसको आधा घंटे बाद पकड़ के ले गया। और मेरी मिसेज को भी पकड़ के ले गई तब वहां से। मेरी मिसेज ने कहा कि मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग। तो मेरी मिसेज को पकड़ के ले गए वो जबरदस्ती वो पुलिस वाले। कम से कम पूरी रात भर, क्या नाम, गोपी चंद विधायक जो थे वहाँ के जहाजपुर के पास में सत्या रहने वाले मीना समाज के, वो वहाँ नीचे 100 मीटर दूर पे मस्जिद के कोने पर जाम लगा दिया और अनशन पे बैठ गए और 6 घंटे तक रात भर धमाल किया। और हम लोगों को मोहल्लों से इधर उधर नहीं दिया। आज तक भी अभी भी वो रास्ता बंद कर रखा है उन लोगों। सुबह हुआ तो दुकानें लूट ली गई, उधर गड़बड़ हो गई कि बाहर हमने सुना कि भाई आपकी दुकानों को भी तोड़ दिया, रात से नहीं हो गई, लूट मार की है, वो किया। दूसरे रोज हम गए, बड़ी मुश्किल से वहाँ देखने के लिए। तो वास्तव में मेरी दुकान जो पट्टा सुधा थी, नहीं तो कह रहे थे कि भाई इन्होंने नगर पालिका ने तोड़वाई है, ये तोड़वाई। आज तक हमारे को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अभी मेरी दुकानें 3 साल पहले ही नई बनाई गई थी आरटीसी द्वारा। पक्का पट्टा शुद्धि दुकानें हमारी, रजिस्ट्री शुदा दुकानें हैं। मेरी मिसेज के नाम पे दुकानें हैं। 2 दुकानें थी, उनके शटर वगैरह तोड़ दिया, उनकी दीवार को तोड़ दिया, उनके आगे चदर लगे हुए थे सबको तोड़ दिया, सामान को लूट के ले गए और आगजनी करवा दी। कम से कम मेरी दुकान 5 लाख रुपए का नुकसान है इस टाइम भी। अब मैं कहाँ से, मतलब पहले तो आया था जो पैसा जो वो लगा दिया मैंने बच्चों को भाई कमा के खाएंगे इस हिसाब से। और इन्होंने कोई नोटिस दिए बगैर हम मेरी दुकान को तोड़ दिया। अब मैं बेसहारा हो गया हूँ। आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे को न्याय दिलाए। उपद्रवी लोग थे जो साथ ले गए वो, और बुलडोजर से उनसे क्या नाम जेसीबी ले जाकर और उड़ाया, और ट्रैक्टर वगैरह भी साथ ले गए वो हमारे सामानों को भर के लूटपाट किया और खूब जम के मतलब इधर तो हम लोगों को जाम कर दिया, निकलने नहीं दिया। और हमको मालूम ही नहीं पड़ी कि भाई पुलिस के साथ कौन तो ऐसा हुआ हमारे साथ। और आज दिन तक उसके डर थे हम, नहीं तो हमारी FIR ली, हमारी कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही। और अब हमारे बच्चे को आज मेरे बच्चे को ले गए 29 आदमी में से 22 की जमानत 151 में कर ली और मेरे बच्चे को 7 आदमी को जाने कौन सी धारा में पटक दी। फिर साबरा से जमानत करवाई। साबरा आज 11 दिन हो गए। भीलवाड़ा मेरा बच्चा जेल के अंदर, 11 जने जेल के अंदर है। मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मेरी दुकान शाहपुर रोड पे है, नगर पालिका की जमीन पे है। मैं रसीद कटाता हूँ। उसके बावजूद हमारे को ये मामला हुआ रात की, ना तो हमें नोटिस दिया गया, हमें आग्रह किया गया, हमारी दुकानों को लूट मार करवा के तोड़ दी गई, हमें नोटिस नहीं दी गई,
नहीं दिया गया तो लूट के ले गए सब सामान वगैरह। हमारे पास रसीद है, सब कुछ है, बाकी हमें नोटिस नहीं दिया गया, लूट के ले गए। आस पास के गांव के आदमी थे, वो रात को आए, हुल्लड़बाजी की उसमें उन्होंने, और वो लूट के सामान सारा ले गए। हमें परेशान किया जा रहा है। मेरा कम से कम 9 लाख का नुकसान हुआ है। यही चाहते। 4 दुकानें हैं मेरी बाईपास पे, कादरी होटल के पास। चारों दुकानें पक्की थी सर, रजिस्ट्री शुदा है। मेरे पास आके डर के वहां से नजर आ रहा था, अंधेरा हो गया था करीब ये 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के बाद उन्होंने, लोगों ने, अन्य लोडर भी थे, नगर पालिका के साथ थी और कई सरकारी एम्प्लॉय वाले के थे। इन लोगों ने साथ लगके आमदनी करवाई है। अन्य जो लोडर लोगों के थे वो साथ में लेके और दुकानें तोड़वाई है, रजिस्ट्री शुदा है। उनको भी इन लोगों ने तहस कर दिया है पूरी तरह से, और सामान पूरी तरह से लूट के, साथ में इनके ट्रैक्टर थे, लोड करके ले गए। एक भी सामान नहीं रखा है, ना हमारी कोई एफआईआर थाने में लेने के लिए तैयार है। सामान जो हमारे लूट के ले गए, हम प्रशासन को बताने के लिए तैयार है, सामान यहाँ पड़ा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार, हमारी कोई भी सुनने होने के लिए। और सब सामान लोगों ने बेच दिए हैं, ले जा हमने देखी हमारी आंखों से। क्या कर सकते हैं, प्रशासन कोई सुनने वाले नहीं है। हमारे साफरा है, जाना है, कोई भी सुनवाई अभी तक कोई सामान पूछने ना एक सामान मिला। तीनों दुकानें मेरे आसपास, तीनों दुकानें में से एक भी किसी तरह की कोई भी फ्रिज वगैरह, हर चीज, टंकी वगैरह सब ले गए, सब बेच के खा गए। प्रशासन को कहा भी हमारे सामान फलाने जगह पड़ा होगा, क्या तो ना कोई एप्लीकेशन ली जा रही है, ना कोई रिपोर्ट ली जा रही है, तुम्हारा काम करो। और वह बात, दुकानें तोड़ने के बाद भी हमारे बच्चों का जबरदस्ती नाम लिख के, और ये लोग परेशान में। कानूनी कार्रवाई चाहिए, न्याय मिले। जो ये अधिकारी लोग हैं, किया उनका मुआवजा मिले। बच्चे को क्या खिलाएंगे, कुछ भी नहीं रखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, क्या खिलाए। जो बड़े लिखे बच्चे हैं उनके साथ जागती कर रहे हैं, नाम लिख के अंदर डाल रहे हैं, केस लगा रहे हैं। डाल दिया गया कम से कम 30 बच्चे को अंदर डाल दिया है। कोई की जमानत भी हो गई, 11 अभी भी अंदर चल रहे हैं। कहीं धारा लगी है, हम नहीं जानते, ना समझते हैं, पता ही नहीं है हमारे को। इनके जो समझ में आ रही है वो धारा लग रही है, इनकी मनमर्जी करो। ये जरूरी नहीं है कि भाई वहां सब मियाँ भाई थे, इनके लोग भी थे। कैमरे में आ रहे तो कैमरे तो पूरी राजपुरी फोटो आ रहा था, अंदर डाल दो, केस लगा दो, कुछ लगा, इस तरीके से केस कोई सुनवाई नहीं, मुकदमे में फंसाया जा रहा है। फोटो तो सारा गली में निकल, मकान वहीं पे, तो फोटो तो आएगा। यहाँ पे ये हाथ से हो रहा है, मकान वहीं है हमारा, तो फोटो तो आएगा। बच्चे कहाँ जाएगा, बच्चे का फोटो आ रहा है, फलाना आना, ठीक है। इन लोगों ने नाम भी रिपोर्ट में इन लोगों ने लिखा, कोई सब है, निकलते हैं बाहर देखने की। जरूरी थोड़ी है कि मियाँ भाई निकल रहे, वो सभी जाति के लोग थे, कम से कम इनके लोग भी थे 500, उनके भी तो फोटो आए होंगे। मियाँ भाई के आए, टॉर्चर कर रहे हैं हमारे को, और ये कह रहे हैं इनकी ऐसे कमर तोड़ो, धंधा करने लायक मत रखो। यही लोग है, 2-4 दिन है, जाजपुर पवन वैष्णव है, 1-2 महीने भी है, नील गुजर है, सोएब बेरुजी टाक है, कई 1-2 पार्षद भी है, श्रीकांत जी पत्रिया है। ये समझदार आदमी है, लेकिन फिर भी ये लोग नाजायज प्रेशर, मतलब ये चाहते हैं भाई जाजपुर में मियाँ भाई गाँव छोड़ जाए। अगर इनको तकलीफ है तो बताए ना, छोड़ देंगे गाँव, कोई बात, लेकिन तकलीफ तो बताए। सभी गुनाहगार थोड़ी, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलना, सभी गलती मियाँ भाई ने। ये 10-15 लोग जाते हैं, 40 साल में मेरे को भी देखते हुए 8 साल, 10 या 12 लोग, आपके 300 लोग गए, अब गड़गांव नारे लगाए तो क्या करें, जब बच्ची आई जाती। मेरा नाम सिराज मोहम्मद, फकीर मोहम्मद, निवासी जाजपुर, जिला शाहपुरा। 14/9/2023 को रात के 10 बजे मेरी दुकान पर तोड़ फोड़ की गई। इसमें कम से कम माल था केबिन के अंदर 13-14 लाख रुपए का, जिसमें वॉशिंग मशीन थी, सर्विस सेंटरों की, कंप्रेसर थे, और 2 केबिनें थी बड़ी, एक छोटी केबिन थी, एक बड़ी केबिन थी। तो सारा सामान लूट के ले गए। और मैं बाईपास पे सुबह जाके देखा, 2 दिन बाद जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं था। फिर मैंने बोला तो भाई मेरा सामान कहाँ गया हुआ है। फिर 2-4 आदमियों ने अपने ने बोला था कि नगर पालिका के अंदर वहाँ पे कचरा पात्र में पड़ा हुआ है। तो मेरा सामान सारा कचरा पात्र के अंदर चला गया, और जितने भी मेरी दुकान की पूंजी थी, मैंने कमाई थी वहाँ पे 5-6 साल, वो सारी खत्म कर दी इन्होंने। सब सारा सामान मेरा लूट के ले गए। मेरे घर के अंदर खर्चा जलाने वाला मैं हूँ, अकेला आदमी। पिताजी पहले जाते थे बस पे, अब जाना बंद कर दिया। और मैंने नगर पालिका कचरे पात्र में जाके देखा तो वहाँ पे मेरा कंप्रेसर और इंजन सेट वहीं पड़ा हुआ था। और मैं देखा कि किराया देता था महीने का 8,000 रुपये सर, और 8,000 रुपये महीने का कुछ किराया देता था। और 3 मजदूर मेरे पास काम करते थे, वो भी बेरोजगार हो गए और मैं भी बेरोजगार हो गया। मेरे इसके अंदर मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है, फोटो तो नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, मगर क्या आएगा, आग लगाते हुए ये लगाते हुए सब सामान
खाली करके जितना सामान था सारा लूट के ले गए और केबिन में आग लगा दी। लगे लोगों का पता नहीं चल रहा सर, कौन ले गए, कौन लूट मार के करके ले गए, पता नहीं चल रहा उनका सर। ये छापरा रोड की तरफ से, जहाजपुर के अंदर की तरफ से आए थे सर। कैमरे लग रहे थे, मेरे कैमरे लग रहे थे 6 कैमरे, और केबिन के पीछे से जाके किसी ने तार काट दिया और कैमरे बंद हो गए। मेरे 2 वॉशिंग सेंटर की मशीनें थी, एक कंप्रेसर था, एक ग्रीस कैन मशीन थी, 2 वैक्यूम क्लीनर थे और कार डेकोर का टोटल सामान था जो मैंने अभी दीपावली के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए का सामान और मंगाया था। वो सारा खत्म कर दिया और लूट के ले गए, कुछ नहीं बचा वहाँ पे, केवल बिल्कुल सारा सामान ले गए लूट। प्रशासन ने सहयोग बोला, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, सोनू भाई तुम्हारे बहुत नुकसान हुआ है, तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। और मैंने नगर पालिका में वहाँ जाके देखा तो मेरा कुछ सामान वहाँ पड़ा हुआ था, वो नगर पालिका वाले भर के ले गए। अब क्यों भर के ले गए, मैं तो किराए की जगह पे था सर। मैं तो न्याय चाहता हूँ, मुझे मुआवजा मिले सर। मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला आदमी। नाम अनवर अली, सन ऑफ असगर है। मेरी दुकान जहाजपुर शाहपुरा रोड पर 14 तारीख 9वां महीना 2024 की रात को नगर पालिका से कर्मचारी आए और पूरी दुकान को, केबिन को तोड़ गए। मैंने दुकान ले रखी थी किराए से, जो रजिस्ट्री शुदा दुकानें हैं, उसके आगे मैंने अपनी केबिन रख रखी थी। करीब 8x10 की केबिन है। उसके अंदर मेरे जितना भी सामान था जो सब उसी में रखा था। कंप्रेसर था और बोल्ट खोलने की मशीनें थी, और उसके अलावा बहुत से सामान मेरे डिस्पोजल का काम है, तो मेरे डिस्पोजल के सामान भी थे उसके अंदर। 40-18 गाड़ी के सामान थे, 49-23 के सामान थे, हाफ ड्रम, डिक्सें, बेरिंग, ये सब थे उसके अंदर। दुकान है हमारी बाबू भाई अब्बासी के नाम। 60,000 रुपए मैंने दोनों दुकानों का किराया है। और उसके अलावा रात को आए और सारी दुकानें तोड़ गए, और सुबह जाके देखा तो केवल मलबे के सिवा कुछ नहीं था। इसके अलावा जो माल बाहर रखा हुआ था उसके अंदर से भी माल उठा के ले गए। अब सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हमारे को न्याय चाहिए। वो नगर पालिका के आदमी थे जो आए, उनके नाम पता तो हमें पता नहीं है, लेकिन नगर पालिका की जेसीबी वगैरह थी और ट्रैक्टर वगैरह थे, सबने तोड़ा। पहले तो लूट मारी करी और उसके बाद आगजनी करी और सारी जला के खाक करते। अभी केवल मलबा पड़ा हुआ है केबिन।